हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आज आपको पोएम 9th की पोएम 7 एजेस ऑफ मैन पढ़ाने वाला हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये पोएम बहुत ही अच्छी पोएम है और इसको कंपोज किया है विलियम शेक्सपियर ने। तो आइए देखते हैं, इस पोएम को पढ़ते हैं और कुछ नया सीखते हैं। तो स्टार्ट विद द पोएम टाइटल। Look at this wonderful title as well. And here is the composer, विलियम शेक्सपियर। इंग्लिश के शायद इनसे अच्छा कोई कवि नहीं है। तो आइए समरी पर नज़र डालते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है, विलियम शेक्सपियर की यह पोएम मनुष्य जीवन की विभिन्न पड़ावों पर आधारित है, अर्थात विभिन्न अवस्थाओं पर, जैसे वृद्धावस्था, पूर्वावस्था, ये सब। तो मनुष्य के जीवन में 7 पड़ाव होते हैं, उन्होंने बताया है इस पोएम में। तो ये पड़ाव शिशु, छात्र, प्रेमी, सिपाही, न्यायाधीश, पूर्व वृद्धावस्था और वृद्धावस्था होता है। तो इस पोएम में संसार को एक मंच और मनुष्य को उस मंच का नाटक खेलने वाला कलाकार बताया गया है। इस पोएम में विलियम शेक्सपियर ने एक इंसान के कैरेक्टर को लिया है और उसके आधार पर इस पोएम को उन्होंने लिखा है कि वो इंसान किस प्रकार से उसके अपने पड़ाव जीवन के व्यतीत करता है और अलग अलग प्रकार के किरदार निभाता है इस संसार में। तो शुरू करते हैं। पोएम आपके सामने आ रही है, इसके आप देख रहे हैं। पहली लाइन जो है वो आ रही है कि ऑल द वर्ड्स अ स्टेज। ऑल मीन्स होता है पूरा, द वर्ल्ड मीन्स संसार, इज मीन्स है, स्टेज मीन्स मंच, यानी पूरा संसार एक मंच है। एंड ऑल द men and women merely players। and all का मतलब होता है सभी, और सभी the men and women महिलाएं और पुरुष merely players। merely का मतलब होता है केवल, players का मतलब कलाकार हैं या खिलाड़ी हैं। इन्हीं इस संसार में, ये संसार एक मंच है और इस मंच पर जो मनुष्य और महिलाएं हैं, पुरुष हैं और स्त्रियां हैं, ये सब केवल खिलाड़ी हैं। दे हैव देयर एग्जिस्ट एंड एंट्रेंस। दे का मतलब उनके, यानी इन लोगों के, हैव देयर एग्जिस्ट। एग्जिट का मतलब होता है जाने के द्वार और एंट्रेंस का मतलब होता है आने का द्वार, यानी उनके आने और जाने का द्वार है। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट्स। एंड मिस, और वन मैन यानी एक व्यक्ति, इन हिज टाइम, इन मिस में, हिस मिस अपने, टाइम मिस समय, यानी एक व्यक्ति अपने समय में प्लेज मैनी पार्ट्स। प्लेज मिस खेलता है, मैनी मिस बहुत से, पार्ट्स मिस किरदार या कह सकते हैं एक्ट करता है। तो हिज एक्ट्स बीइंग 7 एजेस। हिज मिस उसके एक्ट्स का मतलब होता है जो किरदार होते हैं, बीइंग मिस होते हैं 7 एजेस, उसके 7 पड़ाव होते हैं। उसके जो किरदार होते हैं वो 7 पड़ाव में बटे होते हैं। तो उनको 7 एजेस कहते हैं, कहा गया है। 7 का मतलब होता है 7, एजेस का मतलब पड़ाव। तो 7 पड़ाव वो होते हैं। तो जैसे कि पहला आप देख रहे हैं, रेड कलर में मैंने लिखा है पड़ाव, जो पहला पड़ाव है, अर्थात पहली एज है। एट फर्स्ट द इन्फेंट, यानी कि जब मनुष्य का जन्म होता है, तो इसमें विलियम शेक्सपियर ने एक मनुष्य को के आधार बनाकर उसको इस पोएम को लिखा है। तो उन्होंने बताया कि एट फर्स्ट यानी सबसे पहले, द इन्फेंट। द इन्फेंट का मतलब होता है शिशु। सबसे पहले वो शिशु होता है। म्यूलिंग इन पकिंग इन द नर्स आर्म। म्यूलिंग होता है किलकारी मारना या रोना, एंड पकिंग का मतलब होता है उल्टियाँ करना। तो जब वो उसका जन्म होता है तो वो म्यूलिंग किलकारी मारता है और उल्टियाँ करता है। इन द नर्स आर्म। नर्स का मतलब होता है जो आया होती है, अर्थात आजकल तो नर्सेज होती मॉडर्न एज में हॉस्पिटल की, लेकिन पहले आया होती थी तो उनको नर्स भी कह सकते थे। तो उसके जो है
हाथों में या बाहों में वो बच्चा उल्टियाँ करता है और रोता है। देन द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज स्टेचल, शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंगली टू स्कूल। देन मीन्स इसके बाद द वाइनिंग का मतलब होता है वाइनिंग स्कूल बॉय। वाइनिंग का मतलब होता है शिकायती। शिकायती जो है कह सकते हैं शिकायत करने वाला, कंप्लेन करने वाला स्कूल बॉय हो जाता है। यानी धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है, वो एक छात्र बन जाता है जो शिकायत करता है हमेशा। विथ हिज स्टेचल, विथ भी होता है से या साथ में, हिज स्टेचल, हिज मीन्स अपने, स्टेचल का मतलब बैग होता है। तो अपने बैग के साथ शाइनिंग मॉर्निंग फेस, शाइनिंग का मतलब होता है चमकते हुए, मॉर्निंग फेस सुबह सुबह, मॉर्निंग का मतलब सुबह सुबह, फेस मीन्स चेहरा। तो सुबह सुबह वो चमकते चेहरे के साथ या चमकते हुए चेहरे के साथ जो है क्रीपिंग लाइक स्नेल, क्रीपिंग मीन्स रेंगता हुआ, अर्थात कह सकते हैं बहुत धीरे धीरे, लाइक स्नेल, लाइक मीन्स जैसे, स्नेल मीन्स घोंगा, घोंगे की जैसे वो धीरे धीरे, अनविलिंगली टू स्कूल, अनविलिंगली का मतलब होता है बेमन से, टू स्कूल, स्कूल जाता है। यानी वो बहुत बेमन से स्कूल की ओर धीरे धीरे जाता है और वो बहुत ही सारी शिकायतें करता है और उसका चेहरा चमकता है। एंड देन द लवर, एंड मीन्स और फिर तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है, तो देन मीन्स उसके बाद द लवर, लवर का मतलब प्रेमी बन जाता है। शाइनिंग लाइक फर्नेस, शाइन लाइक फर्नेस का शाइन का मतलब होता है सांस लेता है या आहें भरता है। लाइक मीन्स जैसे, फर्नेस का मतलब भट्टी, भट्टी की तरह आहें भरता है। विथ ओ फुल बालार्ड्स, विथ मीन्स होता है से, ओ फुल बालार्ड्स, ओ फुल का मतलब होता है दुख भरे, बालार्ड्स का मतलब गीत या गाने। वो बहुत ही दुख भरे गीत गाता है, गाने गाता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, मेड टू हिज मिस्ट्रेस, हिज मिस होता है अपनी, मिस्ट्रेस का मतलब होता है श्रीमती, अपनी श्रीमती के जो है आईब्रो, आईब्रो का मतलब आँखों की वो तारीफ़ करता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस का मतलब है अपनी वो श्रीमती की आँखों की तारीफ़ करता है और दुख भरे गीत गाता है। देन अ सोल्जर, और इसके बाद वो जब थोड़ा और समझदार हो जाता है तो एक सोल्जर सिपाही बन जाता है। फुल ऑफ स्ट्रेंज ओथ, फुल ऑफ स्ट्रेंज, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, ओथ का मतलब होता है प्रतिज्ञाएँ। वो विभिन्न प्रकार की प्रतिज्ञाएँ करता है, विचित्र। एंड बियर्डेड लाइक अ पार्ड, बियर्डेड का मतलब होता है दाढ़ी, लाइक अ पार्ड, लाइक मीन्स जैसे, मीन्स एक, पार्ड मीन्स तेंदुआ, वो तेंदुए की तरह दाढ़ी रखने लगता है, अर्थात कह सकते हैं कि उसकी दाढ़ी निकलने लगती है। और जेलस इन ऑनर, जेलस का मतलब ईर्ष्या करता है, इन ऑनर, ऑनर का मतलब होता है सम्मान के लिए, यानी सम्मान के लिए वो ईर्ष्या करता है दूसरों से। सडन एंड क्विक इन क्वेरल, सडन मीन्स अचानक और क्विक मीन्स जल्दी, यानी बहुत जल्दी ही वो, इन क्वेरल, और क्वेरल का मतलब होता है लड़ाई करना, वो अपने सम्मान के लिए बहुत जल्दी लड़ाई कर लेता है। सीकिंग द बबल रेपुटेशन, सीकिंग मीन्स देखता है, द बबल रेपुटेशन, बबल का मतलब होता है बुलबुलें, बुलबुलों की तरह, रेपुटेशन का मतलब होता है सम्मान, यानी बुलबुलों की तरह सम्मान के लिए वो देखता है या उसको चाहता है, यानी बुलबुलों की तरह सम्मान को चाहता है, यानी जैसे कि थोड़ा सा सम्मान कह सकते हैं कि थोड़े से सम्मान के लिए वो इच्छा करता है। और इवन द इन द कैनन्स माउथ, इवन का मतलब चाहे, इन द कैनन्स, कैनन का मतलब होता है तोप, माउथ का मतलब होता है मुंह, चाहे उसे तोप के मुंह में ही क्यों न जाना पड़े, वो बुलबुलों की तरह जो सम्मान है उसको पाने की इच्छा करता है। तो इस तरह से आइए अगला पार्ट देखते हैं इसका। जैसा कि आपके सामने एक बार फिर से आगे इसके पोएम आ रही है। एंड देन द जस्टिस, और इसके बाद जो है वो एक जस्टिस बन जाता है, न्यायाधीश बन जाता है। इन द फेयर राउंड बेली विथ गुड कॉप ऑन लाइंड, इन द फेयर राउंड बेली, फेयर का मतलब होता है राउंड, बेली, राउंड का मतलब होता है गोल, बेली का मतलब पेट। तो उसका जो पेट होता है, तो बाहरी पेट को हम बेली कहते हैं, तो वो जो उसका पेट होता है बाहरी, वो गोल हो जाता है धीरे धीरे जब वो जस्टिस, न्यायाधीश बनता है। विथ गुड कॉप ऑन लाइन, और जब वो चलता है तो कॉपन मीन्स कंपन करता है, लाइन का मतलब धारियाँ, और उसके पेट पर धारियाँ जो बनी होती हैं वो कंपन करती हैं, या उसका पेट जो है कंपन करता है। विथ आईज सीवर एंड बियर्ड ऑफ फॉर्मल कैट, विथ आईज सीवर, आईज, आईज का मतलब होता है आँखें,
सीवर का मतलब गंभीर, उसकी आंखें जो है गंभीर हो जाती हैं। एंड बियर्डेड ऑफ फॉर्मल कट, और बियर्ड अर्थात जो दाढ़ी है वो फॉर्मल कट यानी कि बहुत ही सिंपल रूप से कटी होती है, मतलब कटी होती है। फुल ऑफ वाइज साज, फुल ऑफ वाइज, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, साज मीन्स दिखता है या दिखाता है, तो अपने आप को बुद्धिमान दिखाता है। एंड मॉडर्न इंटरेस्ट, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, इंटरेस्ट का मतलब होता है उदाहरण, अब आधुनिक उदाहरण देता है। उसके बाद अगली अवस्था आती है एंड सो ही प्लेज हिज पार्ट द सिक्स्थ एज शिफ्ट, और इस प्रकार से वो अपने पार्ट को अर्थात किरदार को जो है निभाता है। सो मिस इस प्रकार से ही मिस वह प्लेज मिस निभाता है, खेलता है, हिज पार्ट अपना जो किरदार है, अपना किरदार इस तरह से वो निभाता रहता है। एंड देन द सिक्स्थ एज शिफ्ट, इसके बाद सातवीं अवस्था जो है, छठी अवस्था आ जाती है। इन टू द लीन स्लीपर्ड पेंटालू, अब वो क्या होता है कि लीन का मतलब झुक जाता है, एंड स्लीपर्ड एंड मिस, और स्लीपर्ड का मतलब होता है जो चप्पल होते हैं, एंड पेंटालून का मतलब पतलून, अब वो स्लीपर्ड अर्थात चप्पल पहनने लगता है, एंड पेंटालून पतलून पहनने लगता है। विथ स्पेक्टिकल्स ऑन नोज़, और उसकी जो नोज़ नाक है उस पर एक स्पेक्टिकल्स आ जाता है अर्थात चश्मा आ जाता है, यानी अब वो चश्मा लगाने लगता है, चप्पल पहनने लगता है और पतलून पहनने लगता है। एंड पाउच ऑन साइड एंड मिस, और पाउच का मतलब होता है पर्स, और वो उसके पास एक पर्स होता है ऑन साइड, उसके साइड में बगल में उसके पर्स वो रखने लगता है। हिज यूथफुल होज वेल शेप्ड, हिज मिस उसकी यूथफुल का मतलब होता है युवा अवस्था की, होज का मतलब जो कपड़े हैं वो वेल शेप्ड, वेल का मतलब होता है अच्छे प्रकार से, शेप्ड का मतलब सुरक्षित रख दिए जाते हैं, कि वो अपने कपड़ों को सुरक्षित रख देता है युवा अवस्था के, क्योंकि वो उसे नहीं होते। वर्ल्ड टू वाइड, द वर्ल्ड मीन्स ये संसार जो है, टू वाइड बहुत बड़ा है, फॉर श्रंक शैंक, अब उसकी जो धीरे धीरे अवस्था आ जाती है, सातवीं अवस्था में क्या होता है कि हिज श्रंक शैंक, हिज मिस उसकी, श्रंक का मतलब होता है पिंडलियाँ, शैंक मिस होता है सिकुड़ना, सिकुड़ जाती हैं। एंड हिज बिग मेनली वॉइस टर्निंग अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश, एंड मिस, और हिज बिग मेनली वॉइस, हिज मिस उसकी बिग मेनली वॉइस, जो उसकी वॉइस का मतलब आवाज़ जो होती है, बहुत तेज़ आवाज़ जो होती है, वो टर्निंग का मतलब बदल जाती है अगेन टूवर्ड्स चाइल्डिश, टूवर्ड्स का मतलब की ओर, चाइल्डिश का मतलब बचपन, यानी बचपन की तरह ही एक बार फिर से उसकी आवाज़ होने लगती है और उसकी आवाज़ बदलने लगती है। और ट्रिबल पाइप्स एंड विस्टल इन हिज साउंड, और फिर क्या होता है कि वो उसकी आवाज़ ट्रिबल कांपती है, पाइप्स एंड विस्टल, पाइप और विस्टल, विस्टल का मतलब होता है सीटी, सीटी इन हिज साउंड, इन मिस में, हिज मिस उसकी, साउंड मिस आवाज़, अब उसकी आवाज़ कांपने लगती है, और उसकी बोलने पर जो है मुँह से सीटियों की आवाज़ निकलती है, क्योंकि अब उसके दांत नहीं रहते, और अब बोलता है तो उसके मुँह से सीटियों की आवाज़ और पाइप की आवाज़ निकलती है। लास्ट सीन ऑफ ऑल, यही जो है सभी का लास्ट सीन होता है, सभी का ये अंतिम दृश्य ऐसा ही होता है। दैट एंड्स दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, दैट्स एंड, इस प्रकार से एंड्स में समाप्त हो जाती है, हिज मिस उसकी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र, इवेंटफुल यानी घटनाओं से भरी हुई, हिस्ट्री का मतलब इतिहास, उसका इतिहास इस प्रकार से समाप्त हो जाता है। इन इज सेकेंड चाइल्डनेस, अब वो दूसरे बचपन में आ जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा जब हम अपनी लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं, तो एक बार फिर से हम बचपन की तरह ही हो जाते हैं, जैसा कि बचपन में जैसी अवस्था होती है। एंड मेयर ओबेलियन एंड मिस, और मेयर ओबेलियन, ओबेलियन का मतलब होता है अनभिज्ञ, और फिर वो बहुत ही अनभिज्ञ हो जाता है, और क्योंकि अब एक बार फिर से क्या होता है कि सेंस टीथ, उसके जो है दांत चले जाते हैं, टूट जाते हैं। सेंस आइज़, आँखें जो हैं वो आँखों से उसको दिखाई नहीं पड़ता। सेंस टेस्ट, और उसको जो है कुछ भी खाता है तो टेस्ट नहीं मिलता, टेस्ट मतलब स्वाद, उसको किसी भी प्रकार का स्वाद मिलता नहीं है किसी भी चीज़ से। एंड सेंस एवरीथिंग, और फिर क्या होता है हर चीज़ से वो जो है अनभिज्ञ हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, यानी धीरे धीरे वो एक बार फिर से बचपन की तरह ही आता है, बचपन की तरह ही हो जाता है। जैसे उसे बचपन में उसके दांत नहीं रहते, उसकी आँखों से उसको ज़्यादा साफ दिखाई नहीं देता, अर्थात समझ में नहीं आता,
ज़्यादा वो कलर पहचान नहीं सकता एंड टेस्ट उसको ज़्यादा टेस्ट नहीं मिलता। उसी तरह बचपन की तरह ही जो है वो एक बार फिर से उसका ऐसा ही हाल होता है और फिर आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो विलियम शेक्सपियर ने इस तरह से बताया है कि मनुष्य किस प्रकार से अपने सभी पड़ाव को पार करता है और अदा करता है। ये बहुत अच्छी पोएम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ साथ ये जीवन की शायद कड़वी सच्चाई है जिसे सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए। बहुत अच्छी पोएम है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना लंबा टाइम दिया। थैंक यू सो मच।